की ज़रूरी बात ये ज़रूर करना चाहूँगी कि 1 जनवरी को मौलाना तारिक जमील साहब खुद तशरीफ लाए, और मैं समझती हूँ कि खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा सिलसिला बन रहा है जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप यकीन करिए कि 15 दिसंबर को मैंने सोचा भी नहीं था दैट ऑन द 25th ऑफ दिसंबर आई विल बी अ मैरिड वुमन, और 25 दिसंबर को मेरी शादी हो गई। और पहले ही दिन साल के मौलाना तारिक जमील साहब हमारे घर तशरीफ लाए। ना सिर्फ उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे। जब भी मेरे लिए कोई रूमर्स आती थी तो वो मेरे लिए दुआ करते थे कि गॉड ब्लेस दिस गर्ल बिकॉज शी सीम्स टू बी अ नाइस गर्ल। एंड आई थिंक नाउ आई हैव माई पीपल विद मी, आई हैव माई गाइड विद मी, और इंशाल्लाह आई डोंट इंटेंड टू डिसअपॉइंट एनीवन, बट उसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। वीना मलिक के निकाह की दस्तावेजात के मुताबिक उनका हक महर 1000 दिरहम मुकर्रर किया गया था, जो असद बशीर ने निकाह के वक्त ही अदा कर दिया। निकाह के बाद अदाकारा वीना मलिक और उनके शौहर असद बशीर से मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी मुलाकात की। तारिक जमील ने वीना मलिक को शादी की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। दुबई में होने वाली वीना मलिक की शादी की खबरें मुसलसल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, जिनके मुताबिक दोनों मियां बीवी जल्द ही उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी जाएंगे। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने दुबई में पाकिस्तान की फनकारा वीना मलिक और उनके शौहर से मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद क्या था और मुलाकात में नए शादीशुदा जोड़े को क्या नसीहतें की गई, इसी पर हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब से। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। ये बताइएगा कि आपकी मुलाकात का इंतजाम किसने किया था और मुलाकात में आपने क्या नसीहत की? जबूती इज्तिमा था हमारा, मैं वहां जा रहा था, उसके लिए मुझे दुबई आना पड़ा। तो यहाँ आके पता चला कि उसकी शादी हुई है। तो जिन दोस्तों को मालूम था उनका पता तो उनसे मैंने फिर कहा, तो फिर उन्होंने मुलाकात अरेंज की। तो दोनों मियाँ बीवी से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी तौफीक दी है, बड़ी हिम्मत दी है, और वो उस रास्ते से वापस आई है। तो मैंने कोई ज्यादा नसीहत तो नहीं की, सिर्फ उसको इज्जत दी, एहतराम दिया, उसको उसके इस फैसले पर उसकी हौसला अफजाई की। बहुत ज्यादा उसने आगे खुद ही इसका इजहार किया कि अब इंशाल्लाह मेरे सर से दुपट्टा कभी नहीं उतरेगा। अच्छा मौलाना साहब, जब आपकी आमिर खान से मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि आमिर खान ने अपनी फिल्म के लिए दुआ करने का कहकर आपको इम्तिहान में डाल दिया था। क्या वीना मलिक ने भी आपको किसी दुआ के लिए कहा है? उन्होंने तो यही कहा कि अब आप दुआ करें, अल्लाह मुझे मेरे इरादे पर पुख्ता रखे और मुझे इस्तिकामत दे। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं उस जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी, और मैं हमेशा अपने अंदर में खला महसूस करती थी, वहशत सी रहती थी। जब भी मैं होटल वापस आती थी काम करके तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट और वहशत, तो मैं अल्लाह से मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई रास्ता दिखा। तो अल्लाह ताला ने लगता है मेरी दुआ कबूल की है। तो बगैर मेरे किसी सोच इरादे के अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ लगा दिया। वो तो मुझसे दुआ का कह रही थी कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे पर पुख्ता रखे। बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक जमील साहब, दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने